हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर के कलाम से शुरू करते हैं और हम निकालते हैं यूहन्ना की अंजील उसका 15 चैप्टर, यूहन्ना उसका 15 चैप्टर और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। आमीन आमीन। सबने निकाल लिया है कि नहीं निकाला? चलो हम परमेश्वर के आगे इस वचन को रखते हैं और परमेश्वर से इस वचन का प्रकाश मांगते हैं, प्रार्थना में जाते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, तेरा वचन जिससे हम पिता परमेश्वर मगन होते हैं प्रभु जी, जिससे हमें शांति और आनंद मिलता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक विश्वासी जो है प्रभु यीशु मसीह, वो तभी पिता परमेश्वर आनंद में आता है जब वो तेरे घर में जाता है और तेरे वचनों को सुनता और पढ़ता है और उस पर चलता है प्रभु। हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, ये वचन पिता परमेश्वर पूरी पृथ्वी पर बोले जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, शैतान भी इन वचनों को जानता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसके प्रकाश को पिता परमेश्वर ना कोई फरिश्ता और ना पिता परमेश्वर कोई इंसान जान पाया है प्रभु जी। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अगर तेरी इच्छा है प्रभु परमेश्वर प्रभु जी, तो पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसका प्रकाश तो अपने नबियों, पैगंबरों और अपने पिता परमेश्वर मानने वालों के ऊपर प्रकट करता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में सदा ये बात रहेगी कि कोई भी इन पवित्र वचनों को पिता परमेश्वर और इसकी गहराई और इसके प्रकाश को बाहर नहीं ला सकता पिता परमेश्वर, जब तक तेरी सहायता ना हो प्रभु। आमीन। इसलिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम तेरे से मदद मांगते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं कलीसिया के आत्मिक कानों को, आत्मिक पिता परमेश्वर हृदय को तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। तू मसा कर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। तू पिता परमेश्वर प्रभु जी भूमि को नरम कर दे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक कानों को खोल दे प्रभु जी। कलीसिया का पूरा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। मैं पिता परमेश्वर अपने आप को भी तेरे हाथों में देता हूँ प्रभु जी। मुझे आवाज देना, शब्द देना, रूह का मसा देना पिता परमेश्वर, टॉपिक देना प्रभु यीशु मसीह। पिता परमेश्वर, मेरा मुझ में कुछ ना हो, जो कुछ हो तेरा हो प्रभु यीशु मसीह। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग खुश हैं प्रभु के घर में आके? आमीन। हाँ, खुशी वाली बात है। क्यों खुशी वाली बात है? क्योंकि देखिए, हम बहुत इस पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम जाते हैं। बहुत सारे ऐसे दुखी जगहें भी होती हैं। यहाँ पर कहीं पर मर्ग हो, जहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल हो के, या कहीं ऐसी जगहों पर भी जाते हैं यहाँ दुख होता है। और कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहां पर हमें आनंद मिलता है जाने को। जैसे घूमने के लिए जाते हैं हम, अच्छी अच्छी हिल स्टेशन पे जाते हैं हम, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंटों में जाते हैं, अच्छे अच्छे जहां पर पकवान मिलते हैं वहां पर जाते हैं। तो हमारा मन जहां पर खुश होता है तो वहां पर हम जाते हैं। और जहां हमारा मन ज्यादा खुश होता है तो वहां पर हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं। लेकिन जहां पर दुखी होता है मन, जहां पर थोड़ा सा उदास होता है मन, वहां पर हम कम से कम समय बताते हैं। लेकिन परमेश्वर का कलाम जो है ये कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, बल्कि मैंने तुम्हें चुना। ये बात जो है सुनने में बड़ी आसान लगती है, सुनने में इसमें कोई ज्यादा गहराई नहीं लगती, लेकिन अगर हम इसके प्रकाश की ओर जाएं तो इसमें बहुत सारी गहराई है। चुनने की बात आई है यहाँ पर। परमेश्वर जो है वो चुनता है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब धरती बेडोल सुनसान बेकार पड़ी थी तो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि इसको मैं चुनकर ठीक करूं। हालेलुया। और भी ग्रह हैं पृथ्वी पे से अलावा, और भी पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर वास हो सकता है, जहां पर पैदाइश हो सकती है, जहां पर इंसान बस सकते हैं। जैसे आजकल साइंस जो है वो कई जगहों पर रहने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं ना, मार्स पे। तो क्या करते हैं, परमेश्वर जो है वो सब ग्रहों में से पृथ्वी को ही क्यों चुनता है? हालांकि वो अच्छी नहीं थी,
अगर हम पृथ्वी की ओर नजर मारें तो हम पैदाइश की किताब को देखते हैं, जेनेसिस को देखते हैं, वहां पर लिखा है पृथ्वी जो है वह बेडोल थी, वो सुनसान थी, ना कोई सुरंग था, ना कोई रंग था, ना कोई आवाज थी, ना कोई जीव था, ना कोई जंतु था, ना पेड़ था, ना कोई पौधा था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी। लेकिन फिर भी परमेश्वर को लगा कि मैं इसको बनाऊंगा। फरिश्ते आए परमेश्वर के पास, कहने लगे नहीं, और भी बहुत सारी चीजें, सूरज पर कुछ बनाते हैं, यूपिटर पे कुछ बनाते हैं, मार्स पे कुछ बनाते हैं, चंद्रमा पे कुछ बना देते हैं, इतनी खाली जगह पड़ी है। लेकिन परमेश्वर जो है वो चुनता है, बात चुनने पे आती है। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना। मैंने तुम्हें चुना। हम उस चीज को चुनते हैं जहां पर हमारी ज्यादा मेहनत ना लगे। एक लड़का है, एक लड़की को चुनता है, एक लड़की जो है वो लड़के को चुनती है। हम इस जमीन पर बहुत सारी बातों को चुनते हैं, चूज करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। हमारा जीवन जो है वो सारा जीवन सिलेक्शन में गुजर जाता है। घर बनाने के लिए जगह चुनते हैं, बच्चों के लिए अच्छा स्कूल चुनते हैं, बच्चों को बाहर भेजने के लिए अच्छी कंट्री चुनते हैं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा चुनते हैं, चलने के लिए अच्छे जूते चुनते हैं। बहुत सारे जाते हो ना आप दुकानों पे, बाजारों में चलते हो, बहुत सारे जूते पड़े, ढेरों के ढेर लगे होते, लेकिन उनमें से एक चुनते हो। वो आपकी चॉइस है, वो आपका सिलेक्शन का दिमाग है कि आप कैसे सिलेक्ट करते हो, कैसे चुनते हो। जूते कभी आपको चुनते हैं, कपड़े आपको चुनते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। अगर मान लीजिए इस बात को थोड़ी देर के लिए यहां पर रोक दें और हम ऐसे सोचें कि हम परमेश्वर को चुने, अगर ये बात ऐसे हो जाए कि हमारी सोच हो, हमारे विचार हो और हमारी मर्जी हो कि हम अपनी मर्जी से परमेश्वर को चुने, अपनी मर्जी से परमेश्वर को सिलेक्ट करें। संत पौलुस कहता है इस पृथ्वी पर बहुत सारे परमेश्वर हैं। अगर हम परमेश्वर को चुनने जाएं तो हम सलाह मशवरा करेंगे अपने घर वालों से, या अपने दिल से, या अपने दोस्तों से, या अपनी वाइफ से, या अपने और भी रिश्तेदारों से हम सलाह मशवरा करेंगे। किसके लिए? चुनने के लिए, कि हम भी भगवान को मानने लगे हैं। हालेलुया। तो हमारे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, और इस बातों को हम चेक कर रहे हैं कि ये हमारे मुताबिक है या नहीं। हालेलुया। अगर हम भगवान को चुनते तो हम ऐसे चुनते। हालेलुया। वो किसी बात पर हमें टोके ना, वो किसी बात पर हमें रोके ना, वो हमें ऊंची आवाज में बात ना करे, वो जैसे हम कहें वैसे वो करे। हमें जब आशीष चाहिए वो दे, हमें जब पैसा चाहिए वो हमें दे, हमें जब बच्चे चाहिए वो हमें दे। अगर हम भगवान को चुनने लगे तो हमारी चॉइस ऐसी होगी तकरीबन सब लोगों की। लेकिन इसलिए इसी बाइबल में ये ग्रंथ सिर्फ एक ऐसा है जिसमें ये शब्द जो लिखे गए हैं ये आपको कहीं और पुस्तक में नहीं मिलेंगे। ये शब्द, हालेलुया, ये शब्द, ये बात जो है, अभी आपको पता है इस बात की कितनी वैल्यू है। हालेलुया। ये बात जो आपने आज पढ़ी है, ये कलाम को जो आपने सुना है, इस कलाम को आपको किसी और पुस्तक में, किसी और ग्रंथ में नहीं मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि ये बात कोई और नहीं बोल सकता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। हमारी औकात नहीं है कि हम इतने बड़े परमेश्वर की चॉइस कर सकें, उसे सेलेक्ट कर सकें, उसे चुन सकें। हालेलुया। इसलिए वो चुनता है, वो सिलेक्ट करता है, वो उसे चूज करता है। लेकिन किसके लिए, क्यों चूज करता है, क्यों सिलेक्ट करता है, पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में चलते हैं। उसने पृथ्वी को ही क्यों चुना? कारण। अगर परमेश्वर ने कहा है कि मैंने आपको चुना है तो उसके पीछे कारण है चुनने का। समझ रहे बात को? आप एक गाड़ी को चूज करते हो तो उसके पीछे कारण होता है। इसकी माइलेज अच्छी है, इसमें इतनी फैसिलिटियां हैं, ये इतनी अच्छी चलती है, इसमें बहुत ज्यादा सेफ्टी है, कारण है चुनने का।
अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो उसके पीछे कोई कारण होना चाहिए, कोई लॉजिक होना चाहिए। जिसको भी चुनते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एक जूते से लेके कपड़े तक, स्कूल तक, सबके पीछे चुनने का एक कारण है। क्या परमेश्वर बिना कारण चुनता है? बिना सोच विचार चुनता है? बिना आपकी जिंदगी को देखे चुनता है? नहीं, कुछ कारण है, कुछ तो है चुनने का, इसलिए वो चुनता है। पढ़ेंगे स्टार्टिंग में। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब जब परमेश्वर ने हमने देखा है क्या कि पृथ्वी की सृष्टि करने में परमेश्वर ने कितना ज्यादा ध्यान दिया। 6 दिन, हालेलुया, 6 दिन। अगर हम परमेश्वर के हिसाब से दिन काउंट करें तो वो 6 दिन बनते हैं। अगर मनुष्य के हिसाब से काउंट करें तो 6000 साल बनेंगे। कितने बनेंगे? 6000 साल। 6000 साल परमेश्वर ने एक गोले को दे दिए, हालेलुया। जो बेडौल था, सुनसान था, बिना किसी आकार का था, बिना किसी मकसद के था, उसको ठीक करने के लिए 6000 साल परमेश्वर ने अपना टाइम लगाया। और उससे पहले क्या लिखा हुआ है? जब परमेश्वर ने क्या बनाने की कोशिश की, पढ़ेंगे शुरू से द्वारी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी। आदि में परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश, ब्रह्मांड, इसको बनाने के बारे में सोचा। अब पृथ्वी को बनाने से पहले ब्रह्मांड चाहिए जहां पर उसे रखा जाए। आकाश में परमेश्वर ने सिर्फ पृथ्वी नहीं बनाई, आकाश में बहुत सारी शक्तियां बनाई। आकाश के अंदर बहुत सारे तारागण बनाए, बहुत सारी लाइटें बनाई, बहुत सारे और ग्रह बनाए, बहुत सारी वायु बनाई, ग्रेविटी बनाई। परमेश्वर ने बहुत चीजों को तैयार किया। आकाश ये नहीं लिखा सिर्फ आकाश बना दी, जो हम देख रहे हैं वो आकाश है, नहीं। इसके पीछे, इसके अंदर जो बातें हैं, इसके अंदर जो चीजें परमेश्वर ने तैयार की हैं, वो उसके ऊपर नजर कीजिए। इतने इतने बड़े गोले, इतनी इतनी बड़ी आग, इतनी इतनी बड़ी चीजों को कैसे तैयार कर दिया परमेश्वर? कारण था। और जब उसने सब कुछ बनाया, बाइबल में लिखा हुआ, परमेश्वर को क्या लगा? अच्छा लगा। लगा कि नहीं लगा? उसको अच्छा लगा बनाया जो उसने, हालेलुया। और अच्छा बनाकर फिर से उसमें भी सिलेक्शन करता है। वो क्या करता है? सिलेक्शन करता है, सिलेक्ट करता है, चूज करता है। अच्छा है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु अच्छे हैं, सब कायनात अच्छी है, तारागण अच्छे हैं, सूरज अच्छा है, लेकिन फिर भी चूज करता है पृथ्वी को। बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर का डेरा कहां पर आया? मनुष्यों में। कहां पर आया? मनुष्य में। और ग्रह हैं, सूरज है, चंद्रमा है, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे उपग्रह हैं जो बनाए गए हैं। वहां पर क्यों नहीं डेरा किया? क्योंकि चूज, परमेश्वर की चोन, परमेश्वर की सिलेक्शन, वो सिलेक्ट करता है। सब ग्रह पृथ्वी को बोल रहे हैं तू तो बेडौल है। सूरज बोलता है तुझे मैं रोशनी नहीं दूंगा, तू बेडौल है, तू सुनसान है, अंधेरा ही अंधेरा तेरे अंदर है, और कुछ नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसे चुना जिसको सबने बुरा कहा। क्या हुआ? सबने बुरा कहा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की सिलेक्शन ऐसे होती है, वो बुरों को चुनता है। जिसको सब निंदा करते हैं, जिसकी सब चुगली करते हैं, जिसकी सब बुराई करते हैं, परमेश्वर उसे चुनता है। हालेलुया। अगर हम चुनने पे आए तो शायद हम ये देखें, नहीं यार ये बंदा ऐसा है, लेकिन परमेश्वर देखे। हालेलुया। तो आज सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे कि परमेश्वर जो है वो कैसे सिलेक्शन करता है, कैसे सिलेक्ट करता है। उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना। पृथ्वी बोलती है मैं तुझे नहीं चुन सकती। हालेलुया। पृथ्वी के पास ये बातें थी। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, पृथ्वी बोलती है, आपने सुना है? बाइबल में लिखा हुआ है, पृथ्वी कहती है, वो चिल्लाती है। हालेलुया। वो चीखती है। जितना आप चिल्लाते हो ना अपनी जरूरतों के लिए, अपने हक के लिए, उससे ज्यादा पृथ्वी चलाती है, उससे ज्यादा वो चिल्लाती है कि कब मेरे असली वारिस यहां पर राज करेंगे। क्या कौन लिखा, कौन चला रही है? पृथ्वी। अगर पृथ्वी बोल रही है, चिल्ला रही है, मुंह खोल रही है, देख रही है, तो क्या वो परमेश्वर को नहीं चुन सकती? हालेलुया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने पृथ्वी को चुना।
यहां पर राज्य करने के लिए, यहां पर रहने के लिए, यहां पर इंसान बनाने के लिए, अपना आत्मा यहां पर रखने के लिए सिलेक्शन करता है वो परमेश्वर। पढ़ेंगे, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। ये देखिए, एक तो ये बेडोल थी। बेडोल समझते हो, बिना किसी आकार के, हालेलुया, बिना किसी फॉर्म की, अनफॉर्म्ड बोलते हैं जिसको, बिना आकार की, कोई शक्ल नहीं है, कोई सूरत नहीं है, कोई भी आकार नहीं है। अगर मान लीजिए तिरछी होती तब भी बोल सकते कोई आकार था, अगर गोल होती तब भी बोल सकते आकार था, अगर टेढ़ी होती तब भी बोल सकते टेढ़ी है, हालेलुया, अगर गहरी होती तब भी बोल सकते गहरी है। कोई तो आकार होता। आज तक आपने देखा है किसी चीज का आकार ना हो, हालेलुया, किसी चीज का आकार ना हो, हर चीज का आकार है। मनुष्यों का आकार है, पृथ्वी का आकार, इसका आकार है, पेड़ों का आकार है, पहाड़ों का आकार है, सूरज का आकार है, हर चीज का आकार है ना। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो बिना फॉर्म की थी, बिना किसी आकार के, पेडोल, सुनसान, कोई भी पूछता नहीं था, कोई बुलाता नहीं था, कोई भी बात नहीं करता था, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर उसे सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन करता है उसकी, हालेलुया, बिना फॉर्म की, बिना आकार की, बिना किसी उसके अंदर चीज की, हालेलुया, फिर भी सिलेक्शन होती है उसकी, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना है, यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जिसको इंसान बिना फॉर्म के सोचता है, जिसको इंसान जो है बिना आकार के सोचता है, बिना किसी बात के सोचता है, कोई तजर्बे वाला नहीं सोचता, उसकी कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं, परमेश्वर उसे चूज करता है, चुनता है, हालेलुया। हालेलुया। बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, हालेलुया, कोई भी नहीं रहने आ रहा। सूरज बोलता मैं प्रकाश नहीं दूंगा, चंद्रमा बोलता मैं इर्द गिर्द नहीं घूमूंगा, तारेगण कहते हैं मैं इसको ऊपर नहीं आऊंगा, हालेलुया, वायु कहती है मैं नहीं चलूंगी इसके ऊपर, हालेलुया, सब मुकर गए, सब भाग गए। लेकिन परमेश्वर कहता है नहीं, यही चूज करो, यही सबको आना पड़ेगा, हालेलुया, हालेलुया। इसी के पास आना पड़ेगा, इसी को रोशनी देनी पड़ेगी, हालेलुया। सूरज पता किसको रोशनी दे रहा था, पता नहीं किसको दे रहा था, लेकिन उसकी ड्यूटी लगा दी, अब इसको रोशनी दे, हालेलुया। पृथ्वी से वो कितना बड़ा है पता है आपको, हालेलुया, अपने वो बड़ा है, फिर भी अपने से छोटी चीज को रोशनी दे रहा है, अपनी शक्ति दे रहा है, अपनी ताकत दे रहा है, जो उसका है वो उसे दे रहा है, हालेलुया। कारण चूज, चुना है किसी ने, हालेलुया, उस खुदा ने चुना है, उस मालिक ने चुना है, हालेलुया। हालेलुया। जब मालिक चुनता है तो मायने नहीं रखाता कि आपके पास कोई आएगा कि नहीं आएगा, वो खुद भाग कर आएंगे, हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे बात को? जब आपको चुन लिया गया है, आपको स्थिर कर दिया गया है, आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता बन गया है, तो वो सब भागकर आपके पास आएंगे, हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर की क्वालिटी है, ये परमेश्वर की ताकत है, और उसकी सोच विचार है जिसको हम नहीं बदल सकते। बाइबल में लिखा हुआ है, वो कहता है जिस पर मैं कृपा करना चाहूं मुझे कौन रोक सकता है, जिस पर मैं दया करना चाहूं मुझे कौन बोल सकता है, हालेलुया। हालेलुया। अगर मान लीजिए आप एक रोड पे जा रहे हैं और रास्ते में क्या है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, रास्ते पे आपके सामने एक भिखारी आ जाता है और आपका दोस्त उसमें से अपने पर्स में से कुछ निकाल कर उसे देना चाहता है, तो आप रोक सकते हो उसे, मत इस पर कृपा करो, मत इस पर दया करो, आप रोक सकते हो। शायद वो आपकी दोस्ती की खातिर उस पर दया ना करे, शायद वो आपकी इज्जत के लिए, आपकी बातों को इज्जत देने के लिए, आपकी बात को मानने के लिए तो शायद उस पर दया ना करे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, हालेलुया, जिस पर मैं दया करनी चाहूं तो मुझे कौन रोकेगा, हालेलुया। हालेलुया। हम नहीं रोक सकते परमेश्वर को, तो परमेश्वर तो उस पर दया ना कर, हालेलुया, वो दया करेगा, उसकी इच्छा है, हालेलुया, उसकी करुणा है, जिस पर वो करना चाहे, हालेलुया। आज कुछ ऐसे वाक्यों को देखेंगे, हम ऐसे लोगों की जिंदगी को देखेंगे जिनकी जिंदगी को परमेश्वर ने कैसे चुना, क्या सोचकर चुना। चलिए लूका में चलते, लूका 19 शुरू से। भाई ऋषि चले गए, भाई ऋषि चले गए ना, ओके। लूका 19 को देखते हैं हम। एक मनुष्य है,
वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। अब देखिए, यरीहो के बारे में हम बहुत बातों को जानते हैं। यरीहो में पहला यरीहो यही नगर था जिसने इज़राइल को अपने अंदर, अपने भीतर आने के लिए मना कर दिया। हालेलुया। एक ऐसा समय था जब इज़राइल को परमेश्वर ने चुना था और यरीहो को नहीं चुना था। हालेलुया। लिखा है ना बाइबल में, कुछ समय की बात है जब मूसा जो है वो इज़राइलियों को लेकर आगे आगे चल रहा था। हालेलुया। तो वहां पर क्या होता है, यरीहो नगर जो है वो अपने फाटक, अपनी खिड़कियां, अपनी दीवारें बंद कर लेता है, अपने दिलों को बंद कर लेता है, अपने मुंह को, अपने राशन को बंद कर लेता है। हालेलुया। उसने कहा है, कौम हमारे इस दिन से गुजर रही है, इनके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। इनको कोई रोटी ना दे, इनको कोई पानी ना दे, इनके लिए कोई दरवाजा ना खोले, कोई कपड़ा, कोई लत्ता, कोई जूते ना दे। हालेलुया। किसने? यरीहो नगर के लोगों ने ऐसा किया, ऐसा विचार उसके थे। हालेलुया। लेकिन जिस कौम को परमेश्वर ने चुना, अब देखिए यहाँ, हालेलुया, सूरज कहता है मैं पृथ्वी को रोशनी नहीं दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। तो सूरज को देनी पड़ी क्या? रोशनी देनी पड़ी। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर आ जाए अपनी आई पे, हालेलुया, तो वो कहां से निकालेगा पता नहीं है भाई। हालेलुया। उन्होंने देखा कि कौम हमारे इधर से गुजर रही है। हालेलुया। उन्होंने ऐसी बात को सुनकर अपने दरवाजे, अपने घर, अपने दिलों को, अपने राशन को बंद कर लिया। लेकिन परमेश्वर, हालेलुया, जिस पर परमेश्वर दया करनी चाहे, परमेश्वर कृपा करनी चाहे, कौन रोक सकता है? हालेलुया। हालेलुया। वो आपसे भी दया ले आएगा उनके अंदर। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, एक बहुत बड़ा अच्छा कलाम लिखा हुआ, परमेश्वर ने कहा है कि अगर मैंने तुझे चुन लिया और तुझे स्थिर कर दिया तो मैं तेरे दुश्मनों के अंदर भी दया भर दूंगा। हालेलुया। किसके अंदर? दुश्मनों के अंदर। दुश्मनों के अंदर। हालेलुया। हम कहेंगे प्रभु दुश्मनों के अंदर, अगर हमें प्रभु ने हमें चुन लिया, अब प्रभु आके कहे मैं तुम्हारे दुश्मनों के अंदर दया भरूंगा। हालेलुया। हम कहेंगे प्रभु नहीं 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 नहीं, ना मत भर, ना मत भर, ना मत भर। हालेलुया। हमें बताओ कैसे हैं? हालेलुया। कहोगे कोई कि दुश्मनों के खिलाफ, हालेलुया, कि आपकी दुश्मनी ब्लेस्ड हो जाए। हालेलुया। आपके सताने वाले ब्लेस्ड हो जाएं। हालेलुया। आपके खिलाफ बुराई करने वाले, चुगली खाने वाले ब्लेस्ड हो जाएं। हालेलुया। ऐसा सोचोगे आप? कहोगे परमेश्वर से करे? हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो कर सकता है। हालेलुया। चाहे कि दुश्मन जो है वो ब्लेसिंग लेने के योग्य ना हो, वो आपके कारण करेगा। किसके कारण? आपके कारण करेगा, आपके दुश्मनों को ब्लेस्ड। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि जब इजरायली फिलिस्तीनियों के साथ लड़ाई करने के लिए, अरामियों के साथ लड़ाई करने के लिए निकले, तो परमेश्वर ने अरामियों को क्या कर दिया? ब्लेस्ड कर दिया कि वो इजराइल को जीत ली। हालेलुया। ब्लेस्ड कर दिया। हालांकि वो इतने ताकतवर नहीं थे। हालेलुया। हालांकि वो इतने सामर्थी, इतने अक्लमंद, इतने योद्धा नहीं थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी इजरायली जो बोल रहे थे हमारे पास यहोवा का संदूक है, हम तो यहोवा की संतान है, हमारे पास यहोवा के रथ हैं, हमारे पास यहोवा का नाम है। हालेलुया। हमें कोई दुनिया की ताकत हरा नहीं सकती। लेकिन लिखा है कि परमेश्वर ने अरामियों को क्या कर दिया? ब्लेस्ड कर दिया है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करे और जीत जाए। उसके दुश्मन थे वो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो कुछ भी कर सकता है हमारे लिए। हालेलुया। हमारे लिए अन्न होना है। हालेलुया। यीशु से पूछा गया, हालेलुया, कि प्रभु कौन स्वर्ग में जा सकता है? उसने कहा इंसानों के लिए नामुमकिन है। क्या है? नामुमकिन। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहता है, इंसान कहता है कि नहीं, इंसान क्या नहीं कर सकता। हालेलुया। आज के समय में, आज के टाइम पर, आज के विचारों के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सब कहते हैं कि इंसान चांद पर चला गया। हालेलुया। इंसान क्या नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर कहता है इंसान के हाथ में ये है ही नहीं है। हालेलुया। इंसान के लिए ये नामुमकिन है, नामुमकिन। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। 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 अगर इंसान के लिए सब कुछ मुमकिन हो गया तो परमेश्वर और इंसान में फर्क क्या है? हालेलुया। तो यहां पर जो बात है वो गहरी है। यरीहो नगर काफी क्रूर नगर है ये। हालेलुया। लड़ाई नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इनको कोई मतलब नहीं है कि इजरायली कौम है। हालेलुया। लेकिन दिल के ऐसे हैं कि नहीं भाई, हम इस कौम को कुछ नहीं दे सकते। हालेलुया। हमारे दिल, हमारे घर नहीं खुले इनके लिए। हालेलुया। इनके पास है ये वो देखे। हालेलुया।
वो इनके लिए मार्ग निकाली। हालेलुया। तो बाइबल में लिखा हुआ 7 दिन, हालेलुया, 7 दिन ही काफी थे। हालेलुया, हालेलुया। 7 दिन ही काफी थे उस नगर को गिराने के लिए। हालेलुया। और वो जब नगर की दीवारें गिरी, हालेलुया, और इज़राइल उस नगर में से होकर गुजर गया, हालेलुया, उसके बाद बड़े बड़े इंजीनियर और बड़े बड़े आर्किटेक्ट बुलाए गए। हालेलुया। जब वो गुजर गए, यरीहो से बाहर निकल गए, हालेलुया, वो यरदन के पार पहुंच गए, तो वहां पर क्या हुआ? यरीहो नगर के लोग जो है, वहां पर जो भी बुजुर्ग, जो भी वहां पर लोग रहते थे, उन्होंने बड़े बड़े आर्किटेक्ट बुलाए, बड़े बड़े स्कॉलर बुलाए, और वहां से उन्होंने जांच की कि ऐसी क्या चीज के अंदर ठूसी गई है, क्या चीज, कौन सा हथियार इस पर चलाया गया है, ये दीवार गिरी क्यों? हालेलुया। कारण क्या था? क्या मसला था? हमने जब इस दीवार को बनाया, हमारा इतना ज्यादा पैसा लगा, हमारी इतनी मेहनत लगी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये क्या कारण है कि ये दीवार जो है बिना हाथ लगाए, बिना कोई बॉम्ब, बिना कोई तलवार, बिना कुछ हथौड़ा लगाए, ये दीवार कैसे गिर सकती है? हालेलुया। वहां के आर्किटेक्ट, उन्होंने उस दीवार का पूरा मुआयना किया, जांच की, उसके पत्थरों के टुकड़ों उठा कर वो जांच करने के लिए ले गए, और बाद में उन्होंने अपनी सारी, हालेलुया, सारी आर्किटेक्ट, सारी पढ़ाई को छोड़कर वो यीशु नासरी के पीछे चल पड़े। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी इतिहास में ऐसा नहीं पढ़ा था, हालेलुया, कि ये दीवार जिसको बनाने के लिए इतना समय लग गया और इतना अच्छा मटेरियल लगा, उसको बिना हाथ लगाए सिर्फ यहोवा ही गिरा सकता है। हालेलुया। हालेलुया। इस जमीन पर इंसानों की कोई ताकत नहीं है, कोई औकात नहीं है कि वो इस दीवार को गिरा सके। अगर इस दीवार को गिराया गया है तो इसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। हालेलुया। तो उसने कहा वो शक्ति कौन थी? कौन गुदरे से कहां थे? कौन लोग नारे लगा रहे थे और क्या बोल रहे थे? हालेलुया। उन्होंने कहा पता नहीं, 7 दिन जो है वो पहले दिन 1 चक्कर लगाया, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 4, और 7वें दिन उन्होंने 7 चक्कर लगाए। पता नहीं क्या हुआ, 7 चक्कर लगाने से दीवार कैसे गिर गई? हालेलुया। और उनके लास्ट शब्द जो हमने सुने थे वो ये थे कि यहोवा सब कामों को कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। ये लास्ट शब्द थे उनके, और दीवारें गिर गई। हालेलुया। तब उन्होंने यहोवा नाम की सर्च की, हालेलुया, और वो सब कुछ अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना घर परिवार छोड़ के यहोवा के पीछे ढूंढने लगे। हालेलुया। हालेलुया। यरीहो का इतिहास आज भी लोग ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। नेट पे सर्च कीजिए, आपको यरीहो के लोग आज भी वहां पर खुदाई चल रही है, आज भी वहां पर दीवारों के ऊपर बड़ा ध्यान से लाके उसके ऊपर सर्च किया जा रहा है। हालेलुया। कैसे मुमकिन है ये बातें? हालेलुया। हालेलुया। यहां यरीहो के नगर में एक मनुष्य, कितने थे? कितने मनुष्य थे? सिर्फ एक ही मनुष्य रहता था उस नगर में? नहीं, बहुत थे, लेकिन चुनना, सिलेक्शन। हालेलुया। वहां पर विद्वान, पढ़े लिखे, समझदार, डॉक्टर, शांति बहाल करने वाले बड़े बड़े साइंसदान थे। हालेलुया। पर एक मनुष्य, सिर्फ एक मनुष्य जो है, वहां पर सिलेक्शन होती है। हालेलुया। जैसे दौड़ते, जैसे ब्रूस कहता है ना, क्या कहता है? क्या दौड़ते तो सब है, क्या करते हैं? दौड़ते तो सब दौड़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन किसकी होती है? एक की होती है। हालेलुया। हालेलुया। यरीहो में बहुत सारे लोग अच्छे हैं, हालेलुया, विद्वान हैं, समझदार हैं, और बहुत ज्यादा ज्ञान रखने वाले, और परमेश्वर के पीछे चलने वाले, और परमेश्वर की बातों को बोलने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी एक मनुष्य, सिर्फ एक मनुष्य, हालेलुया, उस नगर का एक ही मनुष्य जो है वो सिलेक्शन के लिए आगे आता है। पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जकई नामक का एक मनुष्य था। आप देखिए, हालेलुया, उसका नाम आया है जकई। हालेलुया। परमेश्वर जो है अगर किसी को चूज करता है, चुनता है, सिलेक्ट करता है, तो उसके नाम को वो अपने दिल में रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जकई नाम के मनुष्य पर दृष्टि की। हालेलुया। अब ये मनुष्य जो है, हालेलुया, ये मनुष्य भी सिलेक्ट किया हुआ है। किसका सिलेक्ट किया हुआ? एक इंसानों का। हालेलुया। किसके लिए? एक ओहदे के लिए। हालेलुया। ये शायद चुंग लेने वाला हो सकता है, बड़ा डीलर हो सकता है, या बड़े वर्कशॉप में काम करने वाला हो सकता है, या बड़े बड़े बिजनेस में इसका बहुत सारा नाम हो सकता है। वो सिलेक्शन, पहले एक आम इंसान था, पढ़ लिख कर उसकी सिलेक्शन होते होते वो एक धनी मनुष्य बना। हालेलुया।
लेकिन आज उसकी सिलेक्शन कुछ अलग है। हालेलुया। हालेलुया। पढ़ते हैं, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। अब देखिए ये सरदार ऐसे नहीं बना। हालेलुया। कोई भी इंसान जो है वो एकदम से सरदार नहीं हो जाता, एकदम से बड़े ओहदे पे नहीं आ जाता। हालेलुया। वो शून्य से शुरू करता है। हालेलुया। नीचे से शुरू करता है, धीरे धीरे पोस्ट बढ़ती है। हालेलुया। तो ये इसकी भी सिलेक्शन हुई थी। हालेलुया। ये चुंगी लेने वाले और भी इस नगर में बहुत सारे चुंगी लेने वाले, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे इसके मतलब पूरे नगर के पैसों का हिसाब रखने वाले ये लोग थे। हालेलुया। लेकिन फिर भी इसके अंदर ये क्वालिटी थी। क्या थी इसके अंदर? क्वालिटी थी। ये चुंगी इतने अच्छे तरीके और ईमानदारी से लेता था। हालेलुया। हालांकि दूसरे लोगों की नजर में, हालेलुया, जो गरीब गुरबे या दूसरे लोग थे उनकी नजर में ये पखंडी जरूर हो सकता है, ये ऐसा मनुष्य हो सकता है जो जुल्म करने वाला हो। हालेलुया। दूसरे लोगों की नजर। हालेलुया। अब इसकी सिलेक्शन कैसे होती है? लोग क्यों इसको सरदार बोलते हैं, क्यों इसको एक बड़े ओहदे पर रखते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्वालिटी है। क्या क्वालिटी थी इसके अंदर? कि ये अपने काम को ईमानदारी और सरलता से करता था। हालेलुया। काम के माध्यम से एक इंसान के रूप के इस संसार के हिसाब से ये एक चुनने के लिए एक बड़ी पोस्ट पे है। हालेलुया। लेकिन अगर हम आत्मिक रीति से देखें, ये तो था उसका एक चुनाव संसारिक रीति से। हालेलुया। जो एक बड़ी पोस्ट पे गया, धीरे धीरे होते होते वो बुढ़ा होने तक पहुंच गया, उसके बच्चे हो गए, उसकी शादी हो गई, बड़ा परिवार हो गया। तो पहुंचते एक दिन ऐसा आया जब उसको एक बड़ी पोस्ट पे, इसके आगे पोस्ट नहीं है। हालेलुया। तो वो उस पोस्ट पे पहुंच गया है। हालेलुया। अब उस पोस्ट पे पहुंचने में बहुत सारे लोग जो हैं इससे नाराज भी हैं, बहुत सारे लोग इससे खुश भी हैं। हालेलुया। जिनके लिए ये काम करता है वो सब लोग इससे खुश हैं। हालेलुया। और जिनको ये लेता है चुंगी जिनसे, हालेलुया, वो लोग इनसे नाराज हैं। हालेलुया। होते हैं ना। तो यहां पर क्या होता है, इसकी सिलेक्शन अगर दुनियावी रीति से देखी जाए, संसारिक रीति से देखी जाए, इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। हालेलुया। अगर आत्मिक रीति से देखी जाए, आत्मिक रीति से अभी भी एक नॉर्मल इंसान है। हालेलुया। साधारण मनुष्य। पढ़ेंगे, और धनी था। और ये धनी था। हालेलुया। यही परमेश्वर जो कहता है कि सुई के, हालेलुया, सुई के नक्के में से ऊंट का निकल जाना सहज है। हालेलुया। ये बातें किसने कही थी? यीशु नासरी ने कही थी। हालेलुया। अब हम कहेंगे कि इस बात पर कॉन्ट्राडिक्शन है। हालेलुया। लेकिन जब तक आपके पास प्रकाश नहीं ना होगा तो आपको बातें जो है उलझा के रखेंगी। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर ने कहा था, क्या कहा था? कि लोग सुनते हुए भी सुनते हैं। हालेलुया। ये नहीं कि सुनते नहीं है, और आपसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आपसे ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। शैतान पता क्या करता है? शैतान आपसे ज्यादा ध्यान से सुनता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ, उसने हव्वा से क्या कहा? उसने हव्वा से पूछा, क्या तुम सभी वृक्षों का फल खाने के लिए मना किया है? उसने कहा नहीं, एक का खाने को मना किया है। हालेलुया। शैतान इतने ध्यान से सुन के बैठा हुआ था ना, वो उसी बात के ऊपर टारगेट करने लगा। हालेलुया। उसका हथियार उसी बात पर था। हालेलुया। उसने कहा सिर्फ एक, हालेलुया, एक शब्द से इतना विवाद खड़ा हुआ। हालेलुया। सुनने के ऊपर अगर हम बात करें, हालेलुया, हम क्यों परमेश्वर से कहते हैं कि हमारे आत्मिक कानों को खोल दें? हालेलुया। इस कानों से सुनेंगे तो हम एक ना एक दिन भूल जाएंगे। हालेलुया। भूलते कि नहीं भूलते? भूल जाते। लेकिन अगर हम आत्मिक कानों से सुनेंगे, आत्मिक हृदय से लेंगे, तो हमारे अंदर एक शक्ति होगी। हालेलुया। परमेश्वर की वो सामर्थ होगी, वो हमारे अंदर बीज काम करेगा, उगेगा। हालेलुया। अगर इधर से सुना और इधर से निकल गया, हालेलुया, तो खतरा है भाई। अब यहां पर जो मनुष्य है जिसका नाम क्या है? जक्कई नाम है। हालेलुया। ये जक्कई हम आत्मिक रीति से देखते हैं कि ये नीचे है, लेकिन दुनियावी रीति से ये बड़ी पोस्ट पे है। पढ़ेंगे, वह यीशु को देखना चाहता था। अब देख, हालेलुया, इसकी सिलेक्शन हुई है। हालेलुया। इसके सामने से बहुत सारे धर्म ग्रंथी, बहुत सारे गुरु, बहुत सारे पीर पैगंबर, बहुत सारे तत्वदर्शी जो हैं गुजरे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ, इसमें बड़े विद्वानों के साथ, बड़े पढ़े लिखे लोगों के साथ, तत्वदर्शियों के साथ बैठकर खाना खाया हुआ है। हालेलुया।
सभी तो इसकी इच्छा थी कि मैं यीशु को देखूं। क्यों? क्योंकि ये अंदर धार्मिक रीति से देखा जाए तो इसको। हालेलुया। अब कारण, चुनने का कारण आपको समझ में आएगा क्यों चुनता है परमेश्वर। हालेलुया। इसका कारण है यीशु को देखना। हालेलुया। ये एक कारण है देखने का। हालेलुया। इच्छा है, मन में इच्छा है। हालेलुया। देख के क्या करेगा ये? क्या करेगा देखकर? उसके खिलाफ कुछ बातें बनाएगा, उसे चुंगी लेगा, क्या करेगा? क्या विचार बना के बैठा हुआ है ये? हालेलुया। ये क्या सोच के बैठा है? देखने के बाद ये क्या करेगा? हालेलुया। आप किसी शोरूम में जाते हो, आप गाड़ी को क्या करने जाते हो? देखने जाते हो, लेने का विचार नहीं है। अगर लेने का विचार नहीं है तो आप देखने भी नहीं जाओगे। समझ रहे बात को? कपड़ा लेने का विचार है तो आप देखने जाओगे। हालेलुया। बच्चों को स्कूल में डालने का विचार है तो आप स्कूल को देखने जाओगे। हालेलुया। उस लड़की के साथ शादी करने का मन है तो देखने जाओगे। देखने से क्या आता है? विचार। पहले विचार बनता है। हालेलुया। कुछ तो विचार था इसका जो देखना चाहता था। हालेलुया। कुछ तो दिल में था इसके जो उसको देखने के लिए मजबूर कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे बाबे डेरे संतों के साथ ये बैठा हुआ है, खाना खा चुका है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों की बातें सुन चुका है। हालेलुया। हालेलुया। अंदर धार्मिक दिल से है ये। हालेलुया। शारीरिक रूप से ये चुंगी लेने वाला है। हालेलुया। लेकिन क्या कहता है कि मैं यीशु को देखना है। हालेलुया। चुंगी लेनी है उससे? नहीं। क्या कुछ काम निकलवाना है? नहीं। बड़े अफसरों से बात करनी है? नहीं। क्या करवाना है? पता नहीं क्या करवाना है, लेकिन इच्छा है। एक इच्छा है। क्या इच्छा है? देखना पड़ेंगे कि वह कौन सा है। वह कौन सा है। हालेलुया। अब देखने के लिए ये कैसे कैसे काम करता है। हालेलुया। अब मान लीजिए आपने गाड़ी देखनी है। हालेलुया। मैं फिर गाड़ी पे बात लेके आता हूं। अब गाड़ी देखनी है। अब मान लीजिए आपको कुछ जरूरी काम आ गया है, आप किसी जरूरी काम से चले, छोड़ो यार आज नहीं देखें, कल देखेंगे, लेनी तो है, थोड़ा रुक के ले लेते। हालेलुया। समझ रहे बात को? अब इसका देखने का मन है लेकिन ये घर से निकला हुआ है। हालेलुया। घर से शायद ये ड्यूटी पे जा रहा हो, या किसी जरूरी काम पे जा रहा हो, या किसी मर्ग पे जा रहा हो, या किसी शादी पे जा रहा हो, कुछ जरूरी काम के लिए। क्योंकि ऐसे बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े ओहदे के ऊपर होते हैं, उनके पास एक एक सेकंड सहाय होता है, कीमती होता है। हालेलुया। हालेलुया। हमारे आते हैं ना एमएलए बड़े बड़े, उनके पास एक एक सेकंड। हालेलुया। बोलते चाय भी नहीं पी सकता भाई, आगे जाना है, आगे लोगों को टाइम दिया है। उसमें नहीं नहीं भाई आगे जाना है यार। एक एक सेकंड कीमती होता है। हालेलुया। हालेलुया। आज कितना हिसाब, कितनी चुंगी इसने ली है, उसका हिसाब देना होगा शायद। हालेलुया। बहुत सारे जरूरी काम थे इसके पास, ऑफिसर है ना बड़ा। हालेलुया। लेकिन फिर भी ये कहता है मैं यीशु को देखना चाहता हूं। हालेलुया। ऑफिसर है, आगे भी बहुत सारे उसको ऑफर मिल जाएंगे। हालेलुया। देखने के यीशु ये लोगों के नगर में रह रहा है। हालेलुया। ये शाम को देख सकता है, रात को आते समय देख सकता है, या स्पेशल किसी लोग को बुलाकर, हालेलुया, स्पेशल किसी चेले के साथ मीटिंग करके ये कह सकता है कि मुझे मिल रहा है। हालेलुया। बोल कितना पैसा चाहिए, होते ना ऐसे। हालेलुया। मैंने इस एक्टर से मिलना है। हालेलुया। तो क्या करोगे? नहीं मिल पा रहे, आप कोई हल निकालोगे। उसकी जो जानकार होंगे आगे आगे आगे, उनसे बोलते हैं यार थोड़ी मेरी मदद कर, उसके बदले में तेरे को जो चाहिए एक बार मीटिंग करवा दे मेरी। हालेलुया। होती है ना ऐसी बातें। तो यहां पर भी यही है। हालेलुया। पैसे की कमी नहीं है मिलने के लिए, इसको खुद को मिलने के लिए इतने लोग तरस रहे हैं। हालेलुया। तो ये यीशु को तरस रहा है। कारण अब आगे जाके पता चलेगा, पढ़ेंगे। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था। अब भीड़ के कारण देख ना सकेगा। हालेलुया। अब भीड़ है बहुत ज्यादा, भी नहीं देख पा रहा, पढ़ेंगे। क्योंकि वह नाटा था। वह नाटा था। हालेलुया। एक तो कारण ये था इसका कि ये नाटा है। हालेलुया। ये नाटा इसलिए लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि लोग शायद इसको नाटा बोलकर चिढ़ाते भी होंगे। हालेलुया। चिढ़ाते हैं ना लोग आजकल, गंजा 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 बोल के चिढ़ाते हैं, नाटा, छोटा। हालेलुया। कैसे कैसे शब्द यूज करके हम चिढ़ाते हैं लोगों को। अब यहां पर ये देखना जरूर चाहता है, लेकिन छोटे कद की वजह के कारण ये नहीं देख पा रहा, पढ़ेंगे। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब देखिए, अब ये इसका देखने की इच्छा कितनी ज्यादा इसके अंदर काम कर रही है। हालेलुया। इसको और भी मौके मिल जाएंगे देखने के। हालेलुया। और भी बहुत सारी इसके पास सहूलतें हैं जिसके कारण ये देख सकता है। हालेलुया। तो फिर भी ये दौड़कर, हालेलुया, दौड़कर एक पेड़ के ऊपर चढ़ा है। हालेलुया। दौड़कर एक पेड़ के ऊपर
चढ़ गया है जिस रास्ते में यीशु को जाना है। हालेलुया। अब देखिए, एक आदमी है, यहां पर आदमी शब्द आया है। हालेलुया। लड़का नहीं आया। आदमी अगर हम मान के चलें वो 35 से 40 की एज में हो सकता है, या उससे ऊपर। हालेलुया। उसको हम आदमी बोलते हैं, शादीशुदा बंदे को आदमी बोलते हैं। हालेलुया। शादीशुदा लड़की को हम लड़की नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? औरत बोलते हैं। हालेलुया। तो इसका मतलब यह है कि ये शादीशुदा बंदा है। हालेलुया। और इसका ज्यादा काम बैठने का है। हालेलुया। तो फिर भी ये किसी ना किसी वजह से देखना चाहता है, लेकिन कोई हल नहीं हो रहा। पेड़ पे चढ़ता है। हालेलुया। पेड़ पे चढ़ने के लिए इसको जो पावर चाहिए, हालेलुया, जो तजुर्बा चाहिए, हालेलुया, इसके पास तजुर्बा है, लोगों को पैसे से खरीद सकता है। हालेलुया। भीड़ में से 5000 लोग, भीड़ में से इसको 10-12 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिससे क्या हो जाएगा, यीशु के साथ मीटिंग हो सकती है इसकी। हालेलुया। मिल जाएंगे बंदे। हालेलुया। लेकिन फिर भी कहता है नहीं, पैसों को साइड पे रखो, मुझे तो सिर्फ पेड़ पे जाके देखना है, नजर मिलानी है उसकी। हालेलुया। उसकी फेस को, चेहरे को देखना है। हालेलुया। अब ये पेड़ पे चढ़ रहा है। हालेलुया। काम मुश्किल है। हालेलुया। सबसे बड़ी बात, एक सरदार होने के नाते, एक बड़ा ओहदे पे होने के नाते, एक बड़ी पोस्ट के होने के नाते, अगर कोई पेड़ पे चढ़े, हालेलुया, मान लीजिए आपके घर में, आपके नगर में एमएलए आया, या कोई बड़ा अफसर आया है और वो पेड़ पे चढ़ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या करोगे आप? क्या सोचोगे? क्या कहोगे? आपके पिंड का सरपंच, आपके गांव का सरपंच जो है, हालेलुया, वो पेड़ पे चढ़े, क्या कहोगे आप? क्या विचार होंगे आपकी? हालेलुया। तो सोचिए, वहां पर उसने अपनी पोस्ट को नीचे कर दिया, उसने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग यही फंसते हैं, क्या कि लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। लोग इसको क्या बोल सकते थे? हालेलुया। इज्जतदार बंदा है, हालेलुया, एक बड़ी पोस्ट पे है। हालेलुया। लोग सलाम ठोकते हैं इसको। हालेलुया। लोग इसको अपने घर में बुलाने के लिए बहुत तरले मिन्नता करते हैं, इससे हैंडशेक करने के लिए। हालेलुया। फिर भी ये बंदा अपनी इज्जत, अपने पैसे, अपने घमंड, अपना सब कुछ नीचे रख के एक पेड़ पे चढ़ता है। हालेलुया। लोग मजाक कर रहे हैं, देखो जगह क्या कर रहा है। हालेलुया। एक है छोटा सा, पेड़ पे चढ़ रहा है। हालेलुया। उसके बेचारे के छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटा सा शरीर, उसका कैसे पेड़ पे चढ़ा होगा वो। हालेलुया। कारण, लोगों को कारण नहीं नजर आता कि आप क्यों यीशु के पीछे चल रहे हो। हालेलुया। लोगों को सिर्फ आपसे तकलीफ इस बात की होगी। हालेलुया। क्यों देखना चाहते हो उसे? क्यों मिलना चाहते हो? हालेलुया। आपने यीशु के वचन का स्वाद को लिया हुआ है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। हालेलुया। आप देखिए, अब मान लीजिए आप अपने नगर से, अपने शहर से किसी और शहर की तरफ कुछ काम के लिए रवाना होते हो, या किसी जरूरी हिस्से के लिए रवाना होते हो। हालेलुया। तो रास्ते में आपको क्या मिलता है? एक ढाबा मिलता है, एक ऐसी जगह मिलती है जहां पर आप रुककर खाना खाते हो। हालेलुया। और आपको उस जगह का खाना इतना टेस्टी लगता है, इतना टेस्टी लगता है, वो आपके नगर में भी ऐसा खाना आपको नहीं मिला। हालेलुया। मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझा रहा हूं। हालेलुया। तो क्या होता है, आप उस ढाबे को याद रखोगे, उसका फोन नंबर लेके रखोगे, उसकी फोटो रखोगे। हालेलुया। कि जब भी गुजरूंगा इसके पास खाना खा के जाऊंगा। हालेलुया। होता है कि नहीं होता? ऐसे जरूरी हिस्सा हो जाता है हमारी जिंदगी का वो। हालेलुया। लोग जो मर्जी कहें, आपको सिर्फ अपने स्वाद, अपने टेस्ट तक मतलब है। हालेलुया। लोग कहेंगे जी नहीं, उसके पास मत जाना, वो ढाबे के ऊपर वो बिना हाथ धोए खाना बनाते हो, आपको कोई परवाह नहीं। हालेलुया। उसमें तो वो ऐसा खाना, गली सही सब्जियां डालते हैं। हालेलुया। आप बोलेंगे नहीं, मेरे को तो वही खाना है। हालेलुया। भैणों ਨੂੰ गोलगप्पे बहुत पसंद होंगे ना। जो बंदा बनाता है ना गोलगप्पे, उसके हाथ को आप देख लो। हालेलुया। उसी हाथ से जर्दा लगाता है, उसी हाथ से खारिज करता है, कान में उंगली डालता है। बहनों को बोल दो ऐसा बनाता है, नहीं, उसके खा के देखे आपने? एक बार खा लो, फैन हो जाओगे आप। ऐसे रहता ना गोल, चाहे क्या बोलूं मैं, आपको भी पता ही है। हालेलुया। सबका टेस्ट होता है ना एक। हालेलुया। मतलब नहीं है कैसा है, बना कैसा है, मतलब नहीं है, लेकिन टेस्ट है। हालेलुया। मन नहीं भरता खा खा कर। हालेलुया। वही चीज जब इंसान जिसको परमेश्वर चुनता है, अब चुनने पे बात आ जाती है।
परमेश्वर जिसे चुनता है, सिलेक्ट करता है, उसकी सिलेक्शन कर लेता है। हालेलुया। उसके अंदर परमेश्वर एक स्वाद रखता है, टेस्ट रखता है। हालेलुया। पता क्या टेस्ट है? नमक का टेस्ट रखता है। यीशु ने कहा, यीशु ने वचन में क्या कहा हुआ है? अगर नमक अपना स्वाद खो दे, क्या नमक किसी वस्तु से अपना स्वाद खो सकता है? किसी कारण? कोई, आप कोई मुझे बात बताइए कि जो नमकीन, जो नमक होता है, हमारे सबके घरों में नमक है, सब्जियों में डालते हैं। हालेलुया। तो क्या होता है? कोई ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है कि हम उस नमक में वो चीज डाल दें और वो नमक का स्वाद चला जाए? कोई चीज ऐसी है? शायद होगी, हमें नहीं पता, पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसी चीज है कि नमक के स्वाद को खत्म कर दे। हालेलुया। नमक में चीनी भी डाल दो ना, तब भी नमक का स्वाद नमक ही रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी का नमक बोला हुआ है, हालेलुया। सॉल्ट। हालेलुया। हालेलुया। अगर सॉल्ट स्वाद खो दे तो उसे किस रीति से फिर से स्वाद में, टेस्ट में लेके आ जाए? हालेलुया। हालेलुया। आप जो है, अगर स्वाद, यीशु के स्वाद को आप चख चुके हो, अगर आपने स्वाद खो दिया है तो और कोई वस्तु नहीं है। हालेलुया। आज तक किसी के पास इस बात का जवाब नहीं आया। हालेलुया। कि अगर आप यीशु के स्वाद को छोड़ चुके हैं, हालेलुया, तो फिर से कैसे वो आपको टेस्ट में लेके आएगा? फिर कैसे आपको स्वाद में लेके आएगा? हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वो सिलेक्शन करता है, उसे पता है कौन स्वाद छोड़ेगा, कौन स्वाद रखेगा। हालेलुया। अब यहां पर क्या होता है? जक्कई, हालेलुया, वो जक्कई जब दुनिया की सोचता कि लोग क्या कहेंगे, जहां ये सोचता कि मेरा मन क्या कह रहा है। हालेलुया। यही बात है, जक्कई के अंदर खासियत पता क्या थी? अब कारण पता चलेगा क्यों सिलेक्ट किया उसे। हालेलुया। क्या वह चुंगी अच्छी लेता था? क्या वो कपड़े अच्छे पहनता था? क्या उसका रूप नाटा था इसलिए? नहीं, उसके अंदर क्वालिटी यह थी कि परमेश्वर, वो परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। हालेलुया। वो देखना चाहता था, वो लोगों की परवाह किए बिना परमेश्वर को देखना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। शायद उसकी पत्नी पीछे आती होगी और कहती होगी नीचे, हालेलुया, लोग क्या कह रहे हैं। हालेलुया। उसने कहा नहीं, आज ही। हालेलुया। अगर आज आप यीशु को नहीं देख के गए ना, नहीं मिल के गए ना, आज नहीं उसके साथ आपकी मीटिंग हुई, हालेलुया, तो कोई और कारण नहीं होगा आपको मिलने का। हालेलुया। हालेलुया। जब तो आज नहीं तो फिर कभी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा कलाम में कि अगर तुम मेरे वचन को आज सुनो, कब? आज, प्रेजेंट दे विच। हालेलुया। तो तुम आज ही निर्णय करना, कल पे मत छोड़ना। हालेलुया। आज जक्कई को चुनने का कारण हमें नजर आता है। हालेलुया। कि उसको बिना लोगों की परवाह किए हुए, हालेलुया, लोगों की परवाह नहीं की, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। हालेलुया। एक बूढ़ा आदमी पेड़ पे चढ़ रहा है। हालेलुया। पूछा क्यों चढ़ रहा है भाई? उसने कहा यीशु को देखना। कहा नीचे आ। हालेलुया। इतनी भी महान हस्ती नहीं जिसको देखना चाहता है। उसने कहा तुम्हारे लिए महान नहीं है, लेकिन मेरे लिए महान है। मैंने उसको नहीं चुना, उसने मुझे चुना है। हालेलुया। 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 ओहो, यीशु को जब वो देखना चाहता था, हालेलुया, तो वो पेड़ पे चढ़ा। कितने उसके पेड़ की डालियां उसको, शरीर को चीरती होंगी, कितना उसका लहू बहा होगा। हालेलुया। उसके कपड़े फटे होंगे। हालेलुया। कितने उसके हाथों पर बहुत सारा ब्लड होगा। हालेलुया। लेकिन बिना कुछ परवाह किए उसे तो देखना था, उसे तो मिलना था, उसे तो उस स्वाद को, उस टेस्ट को लेना था। यीशु के पास था। हालेलुया। 5000 लोगों में से, हालेलुया, वो पतरस को नहीं देखना चाहता था, वो यकूब ने, यूहन्ना को नहीं देखना चाहता था, जो 5000 पीछे भीड़ आ रही है उसको नहीं देखना चाहता, जो जिसको अभी अभी अंधे को ठीक करके आया यीशु बपतिस्मा में, हालेलुया, उसको नहीं देखना चाहता, वो यीशु को देखना चाहता है सिर्फ। हालेलुया। अगर आप आज भी देखना चाहते हो हमारे घर, हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारी जिंदगी, हालेलुया, तो यीशु भीड़ में नजर नहीं आएगा आपको। हालेलुया। उसके तो 5000 लोगों में पेड़ पे खड़े होकर यीशु को ढूंढना था। हालेलुया। पहले कभी
नहीं देखा था, कोई शक्ल याद नहीं थी उसे, हालेलुया। कोई उसके माइंड में नहीं था यीशु कैसे बाल है, कैसा फेस है, कैसी दाढ़ी है, हालेलुया। उसके कौन से कपड़े, काले पीले नीले कौन से पाए हुए हैं, कुछ भी नहीं पता, किसी ने बताया भी नहीं, हालेलुया। किसी ने यह भी नहीं बोला भी वो जो लाल शर्ट वाला आएगा वो यीशु नासरी है, हालेलुया। उसने कहा पेड़ पे चढ़ूंगा और उन 5,000 में से ढूंढूंगा उसको यीशु कौन है, हालेलुया। हालेलुया। 5,000 लोगों में से ढूंढना, पहली बार, फर्स्ट टाइम, हालेलुया। जरूरी था उसे, या तो आज बिना देखे चला जाए, या तो वो देख के जाए, हालेलुया। पर अगर आपके अंदर यीशु को देखने और मिलने की चाहत है तो उससे 10 गुना चाहत है यीशु के आपसे मिलने से, हालेलुया। हालेलुया। यीशु को मिलने की चाहत है। पढ़ेंगे आगे। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। अब देखिए 5,000 भीड़ लोग जो है उसके साथ है। यीशु उस पेड़ के, हालेलुया, सामने जकई बैठा हुआ पेड़ के, यीशु देख रहा है, हालेलुया। जकई यीशु को देख रहा है, यीशु जकई को देख रहा है, हालेलुया। आई कांटेक्ट होता है, हालेलुया। आंखें से आंखें मिलती हैं, हालेलुया। तो जब उस पेड़ के पास यीशु पहुंचा, हालेलुया, शायद यीशु ने कोई और मार्ग भी ले सकता था, हालेलुया। चले कहते प्रभु इधर से चलते हैं, हालेलुया, ये मार्ग सकरा है, ये मार्ग ऐसा है, यहाँ पर बहुत सारे जानवर हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे पखंडी हो सकते हैं, इधर से चलते हैं। उसने कहा नहीं, ये मार्ग, हालेलुया, ये कहां को जाता है, ये कई को घर को जाता है, हालेलुया। जब वो पेड़ के पास पहुंचा यीशु, हाँ जी, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हाँ जी, हे जकई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। ओहो, अवश्य है, हालेलुया, हालेलुया। पता है आपको उस नगर में और भी बहुत सारे लोगों ने यीशु का इनविटेशन दिया था, हालेलुया, समझ रहे बात को। और भी बहुत सारे लोगों ने यीशु को कहा था आज रब्बी हमारे घर रुक, हमारे घर खा, हमारे घर सो, हालेलुया। लेकिन जकई जो है उसकी सिलेक्शन होती है। यरीहो नगर में सिर्फ एक, हालेलुया, सिर्फ एक ही मनुष्य जो है वो उस सिलेक्शन में खड़ा उतरता है। यीशु कहता है नीचे उतरा जरूरी है, हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन हो तुम मेरे लिए, हालेलुया। आज तेरे घर जाना है मुझे, हालेलुया, और तेरे घर में खाना खाना है, रहना है, सोना है, हालेलुया। ओहो, जकई जो सिर्फ देख के मुड़ना चाहता था, हालेलुया, वो जकई जो सिर्फ उसके चेहरे की एक पिक्चर अपने दिमाग में लेना चाहता था, हालेलुया, वो जकई जो सिर्फ ये उसकी बातों को सुनकर, सिर्फ देखकर, उसकी भीड़ को देखकर वापस लौटना चाहता था, हालेलुया, आज वही उसके घर में बैठेगा, हालेलुया, हालेलुया। ये है सिलेक्शन जो परमेश्वर करता है। कारण उस पेड़ पर चढ़ना, कारण दिल से देखना, कारण सब लोगों की परवाह बिना किए हुए, हालेलुया, यीशु से मिलना, यस, ये थे कारण तो यीशु को पसंद है, हालेलुया। लोगों को नजर नहीं आ रहे, हालेलुया, लोगों को मन नहीं नजर आ रहा ये कहीं का, लोगों को नजर नहीं आ रहा उसकी तपस्या जो उस पेड़ पे चढ़ रहा है, लोगों को नजर नहीं आ रहा वो क्यों सिर्फ यीशु को देखना चाहता है, हालेलुया। ये कारण था, एक कारण, जरूरी कारण था, ये उसको देखना था। और यीशु जो यीशु को देखना चाहते हैं तो हो नहीं सकता कि परमेश्वर आपको ना देखे, हालेलुया, हालेलुया। ओहो, कहता है जरूरी है इस नगर में मुझे तेरे घर रुकना, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है यीशु मसीह एक नगर की ओर जा रहे थे, लेकिन उसने अपने प्रेरितों से, अपने चेलों से कहा मेरा जरूरी है कि मैं सामरिया में होकर जाऊं। क्या था? जरूरी था, इसलिए, हालेलुया। अगर आपने यीशु को अपने घर के लिए इनविटेशन दिया है, हालेलुया, और रास्ते में किसी और पर्सन ने जरूरी बोल दिया है, हालेलुया, समझ रहे बात को। मान लीजिए आपने अपने यीशु को अपने घर के लिए इनविटेशन दिया है, हालेलुया, और इनविटेशन यीशु आपके घर के लिए निकल पड़ेगी, लेकिन जरूरी, अगर रास्ते में कोई जरूरी पर्सन आपसे ज्यादा अहमियत रखने वाला, ज्यादा दिल से, ज्यादा मेहनत से और ज्यादा परमेश्वर के प्यार के लिए आपके सामने आ जाए तो शायद आपके घर का इनविटेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है, ये ऑप्शन है, बाइबल में ऑप्शन है, हालेलुया। अलीशा कहां जा रहा था? अलीशा एक नगर को जा रहा था,
किसी के घर को जा रहा था, किसी के लिए प्रार्थना करने जा रहा था, किसी के घर के लिए दुआएं करने जा रहा था, किसी से मिलने जा रहा था, लेकिन रास्ते में बीच में एक औरत ने उसका हाथ पकड़ा, बिनती की, तरले किए, रोटी खा के गुजर, रोटी खा के जा। हालेलुया। उसने कहा वहां पर बनी पड़ी हुई, उसने कहा मैंने बनाई है। हालेलुया। उसने कहा मेरे जान जरूरी है, उसने कहा नहीं मेरा अति जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो हर बार जब वो उस नगर की ओर रवाना होता तो उस औरत के घर रुकता। जरूरी क्या है? सिलेक्शन कैसे होती है? सिलेक्ट क्यों होते हो आप? हालेलुया। हालेलुया। क्यों जरूरी हो जाता है? परमेश्वर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है आपके शब्दों को। हालेलुया। और जब यीशु उसके घर में गया तो क्या किया, आप पढ़ेंगे। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। वह तुरंत, यीशु ने पता क्या बोला? जल्दी से नीचे आ। क्या बोला? जल्दी से, फास्ट। अब वो चढ़ा इतना बेचारा दुखी होकर है। हालेलुया। समझ रहे बात को? वो दौड़ कर गया। अब मान लीजिए जब उसने पहले तो सिलेक्शन की, अब देखे क्या चुंगी लेने वाले का दिमाग। हालेलुया। चुंगी लेने वाले का दिमाग देखिए कि वो अपनी पावर, अपनी क्षमता और अपने टैलेंट को वो कैसे पहचानता है। वो जब भीड़ में से, पहले वो भीड़ के पास गया। कहां गया? भीड़ के पास। लेकिन भीड़ के अंदर से होकर वो यीशु तक नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। अब उसने एक फैसला किया। उसने पहले उस एरिया का मुआयना किया और उसने अपने दिमाग में सोचा कि पेड़ कहां है। हालेलुया। क्या कहां है? पेड़ कहां है? हालेलुया। और वो पेड़ उस गली के अंदर आना चाहिए जहां पर यीशु गुजरेगा। हालेलुया। उसकी सिलेक्शन, उसका दिमाग देखिए। हालेलुया। उसके बाद उसको पता है अगर मैं धीरे धीरे चल के जाऊंगा, जब तक मैं पेड़ पे चलूंगा तब तक तो निकल जाएंगे वो। हालेलुया। तो उसने अपने स्टेप्स को काउंट किया। हालेलुया। मान लीजिए इस गली में से यीशु गुजरे हैं। हालेलुया। अब यीशु जो है वो मोड़ पे है। अब जकई नहीं देख रहा उसको, लेकिन उसको देखना है। कैसे देखना है? कैसे देखना है? भीड़ के अंदर से तो नहीं जा सकता। हालेलुया। तो उसने देखा है अगर मैं चल के उसके पेड़ के पास जाऊंगा तो जब तक मैं पेड़ पे चढ़ूंगा तब तक तो यीशु गुजर जाएगा। कैसे देखूंगा? तो उसने भीड़ से आगे दौड़ा। क्या किया? दौड़ लगाई उसने। दौड़ लगाकर उसने कैलकुलेशन किया, इतनी देर में दौड़कर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मेरे पास 10-15 मिनट है कि मैं चढ़ जाऊं। हालेलुया। दौड़ के जाने का और चढ़ने का पूरा कलेक्शन किया उसने कि यीशु तब तक यहां पर पहुंचेगा। हालेलुया। हालेलुया। ये थी उसकी कैलकुलेशन। यीशु को पसंद है। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो सोचकर, क्या विचार करके गया है। और यीशु जब उसके पास आए उसने कहा छेती से, जल्दी से। हालेलुया। प्रभु जल्दी से बोल रहा है। मुझे पता है, मैं दौड़ा हूं और दौड़कर बंदा कितना हाफ जाता है। बुजुर्ग है ना। हालेलुया। और दौड़कर वो हाफ गया और उसके बाद उसे चढ़ना है। हालेलुया। हम दौड़ रहे हैं परमेश्वर के कलाम के लिए, हम दौड़ रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ के लिए, हम दौड़ रहे हैं इस पृथ्वी में, हम दौड़ रहे हैं मनुष्यों में। हालेलुया। और उसके बाद हमें चढ़ना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 4:16 में लिखा हुआ परमेश्वर आएगा। हालेलुया। अब आने से पहले क्या होगा? अगर देखना है तो दौड़ना होगा। हालेलुया। अगर दौड़ना है तो फिर चढ़ना भी है। हालेलुया। हालेलुया। तभी देख पाओगे। वो बादलों पे मिलेगा, अब सड़क में भी नहीं आएगा वो। हालेलुया। बादलों तक की समता रखनी होगी, सामर्थ रखनी होगी, तभी जाके हमें परमेश्वर कहेगा आज मेरे घर में आ। हालेलुया। हालेलुया। कहीं को बोला तेरे घर में जाऊंगा, लेकिन अगर हम दौड़े, हम चढ़े तो परमेश्वर कहेगा आ मेरे घर में खाना खा। हालेलुया। हालेलुया। दौड़ बराबर है। जकई का जीवन जो है वो सरल नहीं था। हालेलुया। बाहर से वो धनी लग रहा है, बाहर से वो समझदार, ज्ञानवान और बहुत सारे लोगों के आदर सत्कार के योग्य है, लेकिन बाद में जब वो अपने सारे आदर, सारी, आज अगर वो ड्यूटी पे ना गया पता नहीं उसको कितना फाइन लगता, लेकिन उसे या तो यीशु को देखना था या कुछ और करना था। जब वो यीशु कहता है नीचे आ जा, हाँ जी, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे। अब लोग क्या कर रहे हैं? लोग क्या कर रहे हैं? क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं लोग? लोग क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं?
यही जकई जिसको हम रास्ता नहीं दे रहे थे भीड़ में से, हालेलुया। यही जकई बोल रहा था पैसे ले लो मुझे रास्ता देने दो, हालेलुया। यही जकई कह रहा है मेरे कपड़े ले लो, मेरे जूते ले लो, मुझे यीशु तक पहुंचा, हालेलुया। अब लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, हालेलुया। भाई ये तो फ्री में देख रहा है, हालेलुया। क्या देख रहा है? फ्री में, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, फ्री में देख भी रहा है और यीशु को अपने घर भी लेके जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हालेलुया, हालेलुया। बिना पैसे के, बिना कुछ चार्ज किए हुए, हालेलुया। यीशु से मिलने के लिए लोग लाखों रुपया उठाई फिरते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बिना पैसे के मिलता है। मेहनत चाहिए उसे मिलने के लिए, कारण होना चाहिए आपके अंदर। यीशु क्यों आपके पास आके रुके, क्यों आपसे कहे कि मेरे आज तुम्हारे घर चल रहा हूं, कारण जरूरी है। पढ़ेंगे, वह तो एक पापी मनुष्य के जहां जा रहा उतरा है। हम तो ये बात बाद में पता चली है, पहले तो जिक्र ही नहीं आया कि ये पापी था। पहले तो बताया गया ये तो धनी है, पहले तो बताया गया ये चुंगी लेने वाला है, पहले तो बताया गया ये सरदार है, यही बताया गया ना, कलाम में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। कलाम की बातें हैं भाई, आज से 2000 साल पहले लिखी हुई। वो बोल रहे थे कि ये है ये है ये है। अब ये बात जो है वो कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, आपस में ईर्ष्या कर रहे हैं, आपस में जल रहे हैं। जलने दो, हालेलुया। आपकी सिलेक्शन हो गई है, हालेलुया, हालेलुया। आपको सिलेक्ट कर लिया गया है, हालेलुया। जिस इंसान की सिलेक्शन हो जाती है, पूरी क्लास के लोग उससे नफरत करते हैं, हालेलुया। करने दो, कोई बात नहीं, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको सिलेक्ट किया है, परमेश्वर ने आपको स्थिर किया है, तो कोई भी आंधी, कोई तूफान, कोई भी सामर्थ्य आपको गिरा नहीं सकती, हालेलुया। कोई यीशु आपके साथ खड़ा है, हालेलुया, हालेलुया। अब लोग उसके घर में, उसी का खाकर, उसी के घर में रहकर और उसके खिलाफ बोल रहे हैं, हालेलुया। आपके लोग जो हैं, आपके घर में रहकर, आपके ही खाकर, आपके खिलाफ बोलेंगे, हालेलुया। पढ़ो, आगे लिखा हुआ है। जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, जकई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हे प्रभु, देख देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, हाँ जी, तो उसे चौगना फेर देता हूँ। देखिए जकई का मन चेंज होना, उसके मन का फिराव, वो मन में कैसे बदलता है। यीशु उसके घर में नहीं आया, उसके दिल में आया है, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को उसके घर में चौकी पर बैठा हुआ नजर आ रहा है, हालेलुया। लेकिन जकई ने अपने दिल का दरवाजा उसके लिए खोला है, हालेलुया। उसने कहा है जितने लोगों का मैंने ये सोच रहे हैं वैसे हालात में मैंने किया नहीं, अगर किया है, वो बोल रहा है अगर मैंने किया है तो मैं 4 गुना लौटाने के योग्य हूं, हालेलुया। हालेलुया। पढ़ेंगे, तब यीशु ने उससे कहा, हाँ जी, आज इस घर में उद्धार आया है। कल आया है, आज आया है, कब आया है? आज। आज, आज। अगर उधार, अगर नजात, अगर शांति आपके घर में आज आई है तो मत जाने दीजिए, कल की वेट मत कीजिए, हालेलुया। यीशु ने कहा है कल के बारे में, कल अपनी चिंता आप करेगा, कल चिंता करो, हालेलुया। कल चिंता के लिए रखा हुआ परमेश्वर ने, आज बहुत है, हालेलुया। आज हमारे लिए जो है वही है, हालेलुया। आज अगर प्रभु हमें ले जाए, हालेलुया, तो कल क्या देखेंगे, हालेलुया। जो भी आप राशन लेके आए हो, जो भी आपने बैंक बैलेंस जमा किया हुआ, जो भी आपने नई गाड़ी ली है, जो भी आपने नए कपड़े लिए हैं, जो भी आपने नए जूते लिए हैं, हालेलुया, वो कल के लिए नहीं है भाई, हालेलुया, वो आज के लिए ही है, हालेलुया। आज देख लो, हालेलुया। तो कल क्या होगा। बात सिलेक्शन के ऊपर आ जाती है कि परमेश्वर जो है अगर सिलेक्ट करने पे आ जाए, अगर चुनने पे आ जाए, हमें लगता है कि ये परमेश्वर की चोन अलग है। पतरस कहता है प्रभु क्या सोच के तूने मुझे चुना है, हालेलुया। मैं पता कैसा इंसान हूँ, हालेलुया। मछलियां पकड़ने वाला, हालेलुया, मछलियों को खाने वाला, हालेलुया। वो पता नहीं एक नाव में काम करता था, उसकी सारी जिंदगी की आधी जिंदगी जो है, पूरी जिंदगी में से आधी जिंदगी तो उसकी मछली में रह गई, हालेलुया। और वो ऐसी ऐसी मछलियां पकड़ता, उसमें बदबू आती थी, हालेलुया। और वो कच्ची पच्ची मछलियां जैसी भी उसको मिलती थी वो खा जाता था, हालेलुया। ऐसा ही था ना पतरस,
अगर हम पतरस के जीवन के बारे में देखें तो बाइबल में एक रात ऐसी आई जिसको उसको एक भी मछली नहीं मिली। मान लीजिए अगर उसके पास 5 मछलियां आ जाती उस रात, हालेलुया, उदाहरण के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, अगर उस रात पतरस के पास 5 मछलियां आ जाती, लेकिन पांचों की पांचों मछलियां जो है वो बदबू वाली होती, किसी बीमारी की वजह से या कटी हुई या कुछ ऐसी आ जाती, क्या पतरस घर ना लेके जाता? पूरी रात इतनी मेहनत करना है वो, हालेलुया, वो सहता एक मछली। प्रभु यीशु मसीह को जब सुबह वो मिलता है, वो कहता है प्रभु पूरी रात मैंने मेहनत की है एक मछली के लिए। वो कहता है एक भी मछलियां नहीं आई, हालेलुया। अगर एक भी आ जाती ये तो सोचता चला आज बौनी होगी, हालेलुया। एक भी मछली, अगर मान लीजिए 5 मछली उसके पास ऐसी आ जाती जिसमें बदबू थी या गंध था, वो ऐसी थी मछली जो उसके पास आ जाती, क्या वो उस मछलियों को वैसे ही समुद्र में फेंक देता, घर लेके जाता? मुझे तो लगता है कि वो घर लेके जाता। क्यों? क्योंकि उसकी दशा कुछ ऐसी थी, हालेलुया, वो कुछ कंडीशन में ऐसे चल रहा था, हालेलुया। वही पतरस जब प्रभु यीशु मसीह इसकी सिलेक्शन करता है, हालेलुया, आगे चलिए, जो उसका जीवन आगे बहुत सामर्थ्य वाला जीवन, हालेलुया। वही पतरस, परमेश्वर कहता है देख पतरस, आज जिस पर तू हाथ रखेगा वो तेरा हो जाएगा, हालेलुया। तू स्वर्ग खोलेगा वो खुल जाएगा, हालेलुया। तू पृथ्वी बांधेगा वो बन जाएगी, हालेलुया। तू अंधे लंगड़े काने लूले जिसके ऊपर हाथ रखे वो सब चंगे हो जाएंगे, हालेलुया। पतरस हो क्या खुदा का रूप लेकर वो ऊपर से नीचे आया, हालेलुया। अब पतरस हर जगह पतरस चल रही है, हालेलुया। वही पतरस जो मछली कुछ सालों पहले वो मछलियों का धंधा करता था, एक दिन परमेश्वर ने कहा पतरस उठ और मारकर खा, हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने? उठ और मारकर खा। क्यों? क्योंकि भूख लगी थी इसको, पतरस को क्या लगी थी? भूख लगी थी। अब भूख इतनी ज्यादा लगी है कि वो छत पे चला गया, अभी खाने बनने में टाइम है, हालेलुया। लिखा हुआ आपको प्रेरितों के काम में मिल जाएगा। वो वहां पर क्या होता है, पतरस अब उसके जीवन के थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कुछ सालों की, हालेलुया, कुछ समय के पीछे चलते हैं, जो थोड़े सालों पहले वो अपने काम में था, हालेलुया। तब उसे कोई ऐसा नजर नहीं आता था, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा पतरस भूख लगी है, उसने कहा भूख लगी है। परमेश्वर ने उसके सामने क्या लाकर रख दिया? एक चादर को, उसमें सब अशुद्ध जानवर, क्या रखे? एक भी शुद्ध जानवर परमेश्वर उसके पास नहीं लेके आया, एक भी शुद्ध नहीं। अगर उसमें से एक भी शुद्ध मिल जाता तो वो बाकी को छोड़ देता, शुद्ध को खा लेता, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने 3 बार उसे चादर दिखाई, 3 बार उसके सामने भोजन रखा, और वो यही कहता रहा नहीं शुद्ध है, अशुद्ध है, अशुद्ध है, हालेलुया। परमेश्वर कहता है पतरस तुझे वो बात याद है जब उस रात तू क्या कर रहा था, हालेलुया, जब तेरे हाथ में एक जाल था और तू एक मछली के लिए इतना तड़फ रहा था, हालेलुया। तू कह जैसी मर्जी आ जाए लेकिन कुछ तो लेके जाए घर, हालेलुया। आज तू कह रहा है तुझे पवित्र चाहिए, हालेलुया। चुन परमेश्वर ने वहां पर सिलेक्शन की हुई थी। परमेश्वर इससे पहले कि उस सिलेक्शन के ऊपर पूरा अपना काम करता, पतरस कुछ बातों के लिए अड़ा हुआ था, हालेलुया। परमेश्वर जो है पतरस को कहता है क्या तू अशुद्ध और अशुद्ध में फंस गया है, हालेलुया। देख दरवाजा खोल और 2 बंदे तेरे पास आ रहे हैं, हालेलुया। वो अन्य जातियों से है, और ये मत कहना कि शुद्ध अशुद्ध, हालेलुया। जाके उसको प्रचार कर और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दे, हालेलुया, हालेलुया। चूज, सिलेक्शन, हालेलुया, हालेलुया। हमारे सोचों से अलग, हमारे विचारों से अलग वो सिलेक्ट करता है, वो चुनता है। आज अगर जकाई कहता है कि मैं आज वापस जा रहा हूं और कल मेरी छुट्टी है, तो कल देखते हैं, आप कहोगे आज चर्च नहीं है, चलो कोई बात नहीं, अगले संडे से ही। बर्तमई कहता चलो आज नहीं तो कोई बात नहीं, यीशु मसीह फिर कभी आ जाएंगे, आज नहीं तो कभी नहीं, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास आज का ही समय है, कल हमारे लिए बना ही नहीं है, हालेलुया, और ना कभी कल आया है, यस, हालेलुया। चलिए हम वहां से शुरू करते हैं जहां हमने वचन छोड़ा था, कोई इस पर ही हमारा काफी समय लग गया है। कहां पर थे हम? कहां पर थे? नहीं, कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? नहीं, किसी को याद है? अयूब, किसी को? डैनियल चल रहा है हमारा, 4 चैप्टर चल रहा है। अरे भूल गए, इतना गहराई का वचन है वो। शुरू तो वही करना था, प्रभु पता नहीं क्या चाहता है, क्या इच्छा है उसकी। डैनियल 4 का थोड़ा सा पढ़ेंगे फिर, क्योंकि समय तो हो गया है। नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश नहीं, जहां से छोड़ा था हमने 19 आयत से।
तब दानियल जिसका नाम बेलशस्सर भी था तब दानियल जिसका नाम बेलशस्सर था, घड़ी भर घबराता रहा। अब देखिए, मैंने दानियल को कभी घबराते हुए नहीं देखा। हालेलुया। पूरे कलाम में दानियल कभी शेरों की मान में फेंका गया, वो नहीं घबराया। हालेलुया। और दानियल ऐसे क्यों घबराता है? हालेलुया। उसको जब अपनी जिंदगी जो उसकी दांव पे लग गई, हालेलुया, उसकी पूरी जात जो है, उसके भाई, उसके बंधु, उसके दोस्त पूरे दांव पे लग गए। हालेलुया। जब उसके दोस्तों को बलती हुई आग में फेंकने लगे, हालेलुया, तब नहीं घबराया। शेरों की मान में जाकर नहीं घबराया। जब वो गुलामी में गया तब नहीं घबराया। जब वो राजा के सामने खड़ा हुआ तब नहीं घबराया। आज क्यों घबरा रहा है? कोई तो कारण है, उसके घबराने का कोई कारण है। क्यों घबरा रहा है? पढ़ेंगे। और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। अब घबराने के बाद वो व्याकुल होता है। कुछ बातें जो हैं वो हमें व्याकुल कर देती हैं, सोच सोच कर। हालेलुया। घबरा जाते हैं हम। और यीशु मसीह ने हमें सामर्थ दी है। उसने कहा है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। दानियल जो है वो घबरा रहा है एक स्वप्न को लेके। हालांकि वो स्वप्न उसका नहीं है, उसका स्वप्न से कोई लेना देना नहीं है। हालेलुया। उसका स्वप्न के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन फिर भी घबरा रहा है। कारण आपको आगे जाके पता चलेगा। पढ़ेंगे। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, हाँ जी, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। अब देखिए घबराने का कारण आपको सामने आएगा। हालेलुया। पहला कारण यह है कि अगर आप किसी को आशीष दे रहे हो, हालेलुया, अगर आप किसी को आशीष दे रहे हो तो आपके अंदर से खुशी जाहिर होगी, देने वाले की और लेने वाले की। हालेलुया। और अगर किसी को श्राप दे रहे हो, समझ रहे हो बात को, किसी को श्राप दे रहे हो और आप सोच रहे हो यार प्रभु ने श्राप देने के लिए मना किया है पर देना है। हालेलुया। और सामने वाला जो श्राप ले रहा है उसका मन भी क्या खुश होगा? घबराएगा। अब दानियल क्यों घबरा था? कारण किसी भविष्यवाणी करता आया है। जब उसने पहले नबूकदनेस्सर ने पहले स्वप्न देखा, उसने कहा मैंने सोने का सिर देखा, तो दानियल खुशी से चिल्ला कर बड़े बड़े आवाजों से बोलने लगा। हालेलुया। तब नहीं घबराया, तब नहीं डरा, तब नहीं कोई हैरानी। हालेलुया। लेकिन वो बोल रहा है, राजा ये सिर तू है। हालेलुया। लेकिन अब वो सिर कटर जाने वाला है, तो अब देखिए घबरा रहा है। हालेलुया। घबरा रहा है। क्यों घबरा रहा है? क्योंकि ये शब्द बोलने से, हालेलुया, शब्द बोलने से क्या हो सकता है? दंड आ सकता है। राजा के सामने बोलना है, राजा तेरा अब राज्य गया। हालेलुया। राजा तू गया, तेरी शक्ति गई। हालेलुया। अब ये बोलना था। हालेलुया। अब राजा, मान लीजिए एक समय, पुराने समय की मैंने बात पिक्चरों में देखी हुई थी। क्या होता था पुराने समय में? तो जब कोई राजा कोई राज सिंहासन पे लगता था और उसके पास कोई न्यूज आती थी, कोई अच्छी न्यूज, राजा जी आप धन्य हो, धन्य है आपका राज्य, मैं बता रहा हूं, धन्य है आपका राज, आपकी पटरानी ने एक सुपुत्र को जन्म दिया है। ओहो, राजा खुश। वो अपने गले की सारी चैन निकाल के उसको, मुंदरियां निकाल के उसको, ऐसे होता था ना। अब वही न्यूज थोड़ी चेंज कर दीजिए, राजा एक दुखद न्यूज है, प्लीज मुझे माफ कीजिए कि आपकी पत्नी और आपके बच्चे जो हैं वो नहीं रहे। तो राजा क्रोध में और पहले न्यूज देने वाले का गर्दन काट दे। हालेलुया। गुस्सा शांत करने के लिए। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर दानियल ने एक न्यूज देनी है, और ऐसी न्यूज जो खतरनाक है भाई। हालेलुया। गुड न्यूज नहीं है, बैड न्यूज है, पर देनी कैसे है, बताना कैसे है? अब देखिए दानियल कैसे इस बात को राजा के सामने पेश करता है। पढ़ेंगे। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर, हाँ जी, और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। हाँ, अब यहां पर रखिए, वो अर्थ बताने में कैसी शब्दों की वर्तों करता है। कौन? डैनियल। और जब नबूकदनेस्सर को पहले स्वप्न आता था और उसका अर्थ बताने में देखिए कैसे कैसे शब्द यूज कर रहा है। अगर किसी ने वो निकाल लिया प्लीज वो पढ़ दीजिए। किसी के पास वो निकला हुआ है? मेरे पास तो नहीं निकला हुआ। जब दानियल उसके पहले स्वप्न का अर्थ बताता है, उससे पहले क्या बोलता है वो? किसी के पास नहीं निकला हुआ। पीछे ही है, थोड़ा थोड़ा 1-2 चैप्टर पीछे ही है, ज्यादा दूर नहीं है। दो दी कत्ती। हाँ 31, 24, हाँ 31 पढ़ लीजिए। हे राजा, जब
तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं है। मैं उसके शब्दों को सुनना चाहता हूँ जो दानियल जो है वो पहले पहले स्वप्न के अर्थों को बताता है। 24 से है, 25 शुरू कर लीजिए। तब अर्कोक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर जाकर उससे कहा, हाँ जी, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है हाँ जी, जो राजा 27 में, हाँ जी। दानियल ने राजा को उत्तर दिया, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है, जो भेद। अब कोई राजा की बड़ाई नहीं है, कोई राजा की जय जयकार नहीं है, कोई राजा की बातें चुपकी बातें नहीं है, सीधा स्वप्न पे। कहां पर बात? मेन पॉइंट पे। हालेलुया। लेकिन जब दूसरा सपना आता है वहां पर मेन पॉइंट पे बात नहीं होती, वहां पर पहले राजा की तारीफ, राजा की बहुत सारी बातें जो है वो प्रकट की जाती है। लेकिन यहां पर दानियल शुरू से शुरू करता है, राजा जो तूने सपना देखा है उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर ने जो तुझे सोने का सिर बताया है वो तू है, उसके बाद मादी फारसी आएंगे, यूनान आएगा, ऐसे 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 सारे सपने का अर्थ वो बता देता है। लेकिन जब दूसरे सपने का अर्थ बताता है, हालेलुया, तो उसके पीछे वो बहुत सारी बातों को जोड़ता है। वो प्रभु कहता है, वो राजा को बहुत ज्यादा इज्जत देकर ये बातों को बताता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक इंसान जो होता है जब किसी को दुखद बात बताता है, दुर्घटना बताता है, जब किसी शोक की बात बताता है, तो उसको बात बताने में ऐसा। अब मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, आपका दोस्त है कोई, उसके पिताजी के एक्सीडेंट में डेथ हुई, हालांकि खुदा ना करे ऐसा हो, हालेलुया, एक्सीडेंट हो गया और उसने फोन नहीं उठाया, वो पहुंच नहीं पाया, वो तो आप वहां पर पहुंच गए और आपने वो सारा सिचुएशन देखी, वहां पर गए आप, तो आपको पता चला है भी एक्सीडेंट के कारण डेथ हो गई है। तो अब आपको उसके बेटे को ये बात बतानी है, हालेलुया। तो बात कैसे बताओगे आप? शुरू कहां से करोगे? आप यही कहोगे, ओ यार मैं गया था, मुझे फोन आया था, एक तो डैडी का एक्सीडेंट हो गया यार, काफी सीरियस हालत में है, तो मैं उसको हॉस्पिटल में लेके आया हूं, अभी चलो थोड़ी कंडीशन सीरियस है। आप ये तो नहीं बोलोगे ना भी मर गए, ऐसा बोलोगे? अगर आप ऐसा बोलते, क्यों नहीं बोलोगे आप? आपको पता है कि एक झटका लग सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, एक बड़ा हादसा हो सकता है, हालेलुया, किसी के ऊपर अगर हम ऐसे सीधा वार करें, हालेलुया। अब मान लीजिए वही बात, हालेलुया, वही बात आप दूसरे तरीके से लें। आपका दोस्त जो है वो आपका फोन नहीं उठा रहा, घर वालों का फोन नहीं उठा रहा, वो बाहर है कहीं, तो उसकी बीवी के बेटा हुआ है। क्या हुआ है? बेटा हुआ है। आप जल्दी से उसको हॉस्पिटल लेके गए, बेटा हो गया, बहुत खूबसूरत है, आपने फोटो भी ले ली, ये वो सारा कुछ हो गया, हालेलुया। तो अब आप कैसे बात करोगे? दोनों सिचुएशनों के अलग अलग व्यू होते हैं, हालेलुया। आप कहोगे ओए यार खुशखबरी है, हालेलुया, मेरे लिए अंगूठी कड़ी लेके आई, मेरे लिए 10 की ले गए, खुशखबरी। तू हैरान आ जाएगा सुन के, तो जिंदगी सुनी नहीं, हालेलुया। वो भी बोलेगा जल्दी बता यार, जल्दी बता, हालेलुया। तो आप यार तेरा बेटा हुआ है, हालेलुया, और बाद में पार्टी कब देगा? ये तो बात होगी ना। तो ये है सिचुएशन जो आप हैंडल करते हैं समय के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। अब दानियल जो है पहले बात करता है और दूसरी बात करता है, हालेलुया। लेकिन हम बात करेंगे चूजन पे, सिलेक्शन पे, चुनने पे, हालेलुया। मैं यहीं पर आपको इस वचन के लिए रोकना चाहता हूं, तो प्रभु ने चाहा तो हम इस वचन को कंटिन्यू रखेंगे, बाकी प्रभु की इच्छा, जो जैसे प्रभु चाहता है। लेकिन सिलेक्शन जो है वो परमेश्वर की ओर से आती है। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपकी सिलेक्शन जो है अगर परमेश्वर ने की है तो आप अपनी सिलेक्शन को रद्द मत कीजिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है। परमेश्वर ने नूह को चुना, और अगर नूह कहता प्रभु मैं नहीं किश्ती बना सकता, छोड़ यार, किस काम में डाल दी मुझे, हालेलुया। मूसा कहता प्रभु मुझे छोड़ यार, मैं नहीं निकाल सकता इजराइलियों, तो नहीं होगा ऐसे। अगर सिलेक्शन की है, उसने कुछ सोच समझ कर, आपके अंदर काबिलियत है तभी आपको सिलेक्ट किया है, बिना काबिलियत के, बिना वो आपके कारण के वो सिलेक्शन नहीं करता। उसको पता था कि नूह किश्ती बना लेगा तभी सिलेक्शन, उसको पता था मूसा निकाल लेगा तभी सिलेक्शन, उसको पता था पतरस उस दिन, हालेलुया, उस दिन
जिस दिन पूरे यहूदी लोग जो है वो यरूशलेम में इकट्ठे हुए थे, उनके सामने बोल पाएगा, तभी सिलेक्शन हुई। चकई जो है वो पेड़ पे चढ़ पाएगा, तभी सिलेक्शन हुई। आप खुदा के घर के लिए काम कर पाओगे, आप खुदा की सेवा को आगे लेके जाओगे, तभी सिलेक्शन हुई है। हालेलुया। आप खुदा के लिए कुछ कर सकते हो, सिलेक्शन तब हुई है। नहीं हो कोई बात नहीं है हमारे में, कोई कारण नहीं है। एक हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ जो है मेरे घर को संभाल लेगी, तभी वो शादी करता है। ये होती है सिलेक्शन। परमेश्वर ने हमें अपने राज्य के लिए, जिसमें हमने रहना है, उसको संभालना है। आदम के कहा मेरे बाग को संभालेगा, पतरस का मेरी भेड़ों को चराएगा, मूसे का किश्ती बनाएगा। एक कारण है। अगर आपको सिलेक्ट किया गया है तो इस सिलेक्शन को हल्के में मत लीजिए। आपके साथ परमेश्वर मौजूद है। आमीन। उसने हालेलुया। कहा है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। हमको हम में कुछ नहीं नजर आ रहा, Yes. लेकिन परमेश्वर कुछ तो नजर देख रहा है हमारे अंदर, यस। कुछ तो उसको नजर आ रहा है। इसलिए भाइयों बहनों, अपनी सिलेक्शन को, अपने बुलाए जाने को तुच्छ मत जानिए, क्योंकि ये सिलेक्शन जो है वो संसार की ओर से नहीं है, वो किसी नेता या किसी धर्मशास्त्री की ओर से नहीं है, वो किसी जोर जबरदस्ती में या किसी बातों को बुलाकर बोलकर ये सिलेक्शन नहीं करवाई गई। ये सिलेक्शन खुदा की तरफ से है। हालेलुया। अगर आपको चुना गया है तो इस सिलेक्शन को, इस चोन को आप हल्के में मत लीजिए और कहिए प्रभु मैं इस कार्य को करूंगा। यस। प्रभु तूने जो, आंखें मत कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु तूने मुझे चुना है, तूने मुझे इस पृथ्वी के लोगों में से, हमारे घर में से, हमारे नगर में से, समझदार हैं, हमारे से अच्छे लोग हैं, हमारे से बहुत ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा काम करने वाले, हमसे बहुत ज्यादा सामर्थ्य रखने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी हमको सिलेक्ट किया गया है। तो परमेश्वर हम तेरी सिलेक्शन के लिए खरे उतरे। मूसा से परमेश्वर ने कहा हारून है, बोल सकता है, हारून के पास छड़ी है, निकाल सकता है, हारून के पास सामर्थ्य है, वो बोल सकता है, कह सकता है, लड़ सकता है, लेकिन मूसा तू जाएगा आगे। परमेश्वर ने नूह से कहा बहुत सारे और लोग हैं जो घर बना सकते हैं, वो मेरी किश्ती भी बना सकते हैं, जो शादियां कर सकते हैं, वो मेरे लोगों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, जो पूरे लोगों को अपने पीछे लगा सकते हैं, वो जानवरों को भी किश्ती के अंदर भी ला सकते हैं लोग, लेकिन सिलेक्शन तेरी है, चोन तेरी है, चुनाव तुझे गया है, मोहर तुझ पर की गई है। आइए परमेश्वर से कहें प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस महान सिलेक्शन के लिए, इस महान चोन के लिए पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, कि तू हमें चुनता है पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। और आज की आराधना के लिए तेरा धन्यवाद करता है। तुम